गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। एक हरिओम मिनट। दीदी। हाँ हरिओम। लाज जैसा भजन चो अचां थी पे कोई भी चो जेको अचई तो। जी जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ दादा के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ दादा के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया। अब ना तुझे हम छोड़ेंगे। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ दादा के संग नाता जोड़ के। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना टूटे कहीं। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना टूटे कहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा। आई में बंधन तोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। हो दादा के संग नाता जोड़ के। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची,
मेरी नैया डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं। आ जाओ सब इस मोड़ पे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। हो दादा के संग नाता जोड़ के। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। विनती हमारी सुन लो मुरारी, विनती हमारी सुन लो मुरारी। आनंद से नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। हो दादा के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। बहुत अच्छा। कल का हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। कल का आगे पढ़ते हैं। मुख से भी केवल आत्मा की बात करता है। कोई पूछे तो रेडियो ऑन करते हैं, तभी आवाज सुनाई देती है। ज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं तो असंग होकर रहता है, कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। जगत में बैठा है पर त्याग भावना से, सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। राजा जनक रहे राजाई में, पर नगरी में आग लग गई तो भी निश्चित होकर गुरु के पास बैठा है। मरना और जीना ये देह के धर्म, तुम साक्षी भाव में रहो। दुख सुख आएंगे और चले जाएंगे। जो सुख देता है वो दुख भी देता है। दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो। बनो कुछ नहीं, जो कुछ भी बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं, पर ज्ञानी रहता है मस्त। दूसरे सौदे को तुमने दुनिया में बहुत किए हैं, पर गुरु से सौदा करके देखो। जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है, उसी का अंतःकरण स्वच्छ होता है। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो। सर्व से प्रेम करो। तबले और बाजे वाले का आपस में ताल न मिले तो एक दूसरों को आंख दिखाते हैं, पर जब ताल मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं। कोई ख्याल भी आता है तो ज्ञान का विचार देकर उसको काटो। जिसको मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है। जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं सुनाओ, पर अपने को भी जांचो कि मैं इन बातों पर खड़ा हूँ। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर तुमने गफलत की तो मन फिर घोड़ा गधा बना कर जाएगा। भगवान ने कल तक बढ़ा कि तुम तो अभी तक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हो। कल तक की वाणी ये थी। तो भगवान ने बोला तुम तो अभी तक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हो, गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे रहते हो। गृहस्थी में भी आसक्ति से अटैच होकर फंसे रहते हो। ज्ञानी जगत में रहकर भी फंसता नहीं है। जो ज्ञानी है, सच्चा है, वो जगत में रहकर भी किसी में फंसता नहीं है।
मुख से भी केवल आत्मा की ही बात करता है। मुख से केवल और केवल, देह की बात नहीं। देह वाले इनकी बात न करके केवल आत्मा की ही बात करता है। कोई पूछे तो रेडियो ऑन करते हैं ज्ञानी से। जैसे कोई पूछे तो रेडियो चलाते हैं ना, तो ज्ञानी की भी ऐसी स्थिति होती है कि कोई पूछे तो उतना टाइम उसको बात किया, फिर अपने में। तो कोई पूछे तो रेडियो ऑन करते हैं, तभी आवाज सुनाई देती है, वरना रेडियो बंद है। तो ये ज्ञानी की स्थिति है। कोई पूछे तो रेडियो ऑन करेगा, वरना बंद पड़ा है। कोई पूछे तो रेडियो ऑन करते हैं, तभी आवाज सुनाई देती है। ज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं तो असंग होकर रहता है। ज्ञानी को कुछ भी नहीं चाहिए, तो जब उसको कुछ भी नहीं चाहिए तो ज्ञानी असंग माना डिटैच होके रहता है। चाहिए माना कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, पर उसको जब कुछ भी नहीं चाहिए तो असंग होकर रहता है। कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, किसी के बीच में जाके इंटरफेयर नहीं करता। जगत में बैठा है, बैठा कहाँ पर है? जगत में, पर त्याग भावना से। त्याग नहीं, पर त्याग का भाव। भगवान ने बोला जगत में बैठा है पर त्याग भावना से। सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। जैसे एक मैनेजर होता है ना, उसको ड्यूटी होती है, वो उतनी ड्यूटी करेगा, किसी में अटकेगा नहीं। उसको मालिक, उसका जो बॉस होएगा, वो जो जो बोलेगा उसके हिसाब से वो उतनी ड्यूटी करेगा, और किसी में अटकेगा नहीं। तो मैनेजर की बात बोलो, आया की बात बोलो, बैंक में कैशियर होता है, मैनेजर होता है, इनकी बात बोलो तो ये किसी में अटकते थोड़ी हैं। फिर इधर आ जाओ तो वकील, वकील अगर अटक जाए तो वो अपना फैसला ही नहीं सुना सके, पर अटक से जब वो ऊपर उठता है तभी वो फैसला दे सकता है। डॉक्टर अगर अटक जाए तो किसी का कोई इलाज ही ना हो सके, पर अटक से जब वो ऊपर उठता है तभी वो इलाज कर पाता है। तो भगवान वही बोलता है, कभी भी इंटरफेयर नहीं करना। जगत में बैठा है पर त्याग भावना से। कौन? ज्ञानी। जगत में बैठा है पर कौन से भाव से? त्याग भाव। भगवान बोलते हैं त्याग नहीं करो, त्याग नहीं करो। शरीर है तो किसका त्याग? पर त्याग भावना। तो त्याग भावना से सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। ज्ञानी सब परमात्मा का समझ के फिर क्या करता है? मैनेजर की तरह। जैसे मैनेजर होता है ना, जो भी है मालिक का है, उसकी जो ड्यूटी है, जितना बोलना है, जो रेट है, जो भी बात है, वो बस उतना ही करता है। सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। राजा जनक रहे राजाई में, पर नगरी में आग लग गई तो भी निश्चिंत होकर गुरु के पास बैठा है। जनक राजा बैठे थे गुरु के पास, तो आग लग गई तो कुछ राजा के मंत्री या उसके राज्य के कुछ लोग राजा के पास, जनक के पास दौड़ते हुए आए, राजा राजा आग लगी। हम्म, तो जनक निश्चय पद पे, तो उनकी जो अंदर की स्थिति थी वो निश्चय वाली थी, अंदर में हलचल नहीं। बाहर मुक्ता से भले कहा होगा आग बुझाओ, देखो क्या बात है, फलाने को इशारा करो, टीरे को इशारा करो, पर अंतर मुक्ता में वो टोटल ही रिलैक्स में थे। तो आग कौन सी? एक आग बाहर मुक्ता में बे आग लगी तो बुझाओ,
और एक अंदर आग लगती है कितने रूपों में, क्रोध रूपी, इच्छाओं की, वासनाओं की। अब जिसको क्रोध है वो अपना क्रोध की आग खुद बुझाएगा तो ठीक है, दूसरा अगर उसको समझाएगा भी तो उसकी आग नहीं बुझेगी। भले थोड़े टाइम के लिए दिखेगा कि वो ठंडा हो गया है, शीतल हुआ है, पर आग बुझना अलग बात है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, राजा जनक रहे राजाई में, पर नगरी में आग लग गई तो भी निश्चिंत होकर गुरु के पास बैठा है। तो भी राजा अपने निश्चय में होके गुरु के पास बैठे रहे। मरना और जीना ये हैं देह के धर्म, दुखी सुखी, मरना जीना, यश अपयश, मान निंदा, ये सब देह से हैं और देह के कर्म है। तो भगवान ने बोला इनमें अटको मत, आनंद है सदाई आत्मा का। आत्मा में सदाई आनंद, शांति, रिलैक्स। मरना और जीना ये है देह के धर्म, तुम साक्षी भाव में रहो। साक्षी माना देखने वाला। तो भगवान ने बोला तुम साक्षी भाव में रहो, दुख सुख आएंगे और चले जाएंगे, दुख और सुख दोनों आएंगे और चले जाएंगे। आए जाने के लिए हैं, दुख क्यों आता है? जाने के लिए। फिर दुख चला भी जाता है, पर मन की स्थिति, मेरे ऊपर दुख आ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे को ग्लूकोज चढ़ा, अरे चढ़ा ना, खत्म हो गई ना बात, पर वो माई बात को पकड़ेगी। मेरे को ग्लूकोज चढ़ा, मेरे को ब्लड चढ़ा, मेरे ऊपर दुख आया, आया ना, आया क्यों? जाने के लिए ना। हाँ, तो अभी बोलो दुख गया। एकता ठीक है? आंटी। हाँ, मरना और जीना ये है देह के धर्म, तुम साक्षी भाव में रहो, दुख सुख आएंगे और चले जाएंगे। जो सुख देता है वो दुख भी देता है, जो सुख देता है वो दुख भी देता है। अब सुख देने की बात मन की करो तो मन कभी सुखी कभी दुखी, इंद्रियों की करो तो इंद्रियों को कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। तो भगवान ने बोला जो सुख देता है वो दुख भी देता है। इंद्रियां मैं मेरे को देखेगी, मेरे वाले तो सुखी, पर फलाना टीरा तो दुखी। तो भगवान वही बोल रहे हैं जो सुख देता है वो दुख भी देता है, दोनों से दूर रहो। सुख में भी नहीं अटको और दुख में भी नहीं अटको, दोनों से दूर रहो। ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, पर सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है और चला आया क्यों? जाने के लिए। ये दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के पीछे हैं ही। सुख दुख, मान अपमान, गिल्ला नेकी, सुबह शाम दिन रात, ये सब भाई भाई हैं, एक के पीछे दूसरा खड़ा ही है। भगवान ने, परमात्मा ने सब जोड़े जोड़े पहले से ही बनाए हैं। बनो कुछ नहीं और कुछ भी बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं। भगवान ने बोला बनो कुछ भी नहीं, पहली बात। पर अगर कोई बनता भी है कुछ, फलाना टीरा, मैं बड़ी मैं छोटी, तो भगवान ने बोला उसकी कुछ पर्सनल आवश्यकताएं हैं, पर्सनल मान इच्छा, तभी तो वो बनता है ना। तो भगवान ने बोला बनो कुछ नहीं, जो कुछ भी बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं, पर अपनी पक्का करो, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी मना देह की, पर्सनल कोई जरूरत नहीं है। और जरूरत का तो निराकार ने सबको दिया ही है ना। तो वो अटकता नहीं है। बनो कुछ नहीं, कुछ भी जो बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं, पर ज्ञानी रहता है मस्त, पर ज्ञानी रहता है मस्त, बोलता है ना मस्त राम मस्ती में
आग लगे बस्ती में। तो जिसको मस्ती है अपनी, तो वो अपनी मस्ती में ही रहता है। भले बस्ती में आग लग जाए, बोलेगा जिसने लगाई है वही बुझाएगा। तो वो इतनी मस्ती में, आनंद में रहता है। यदि ये भजन है ना, मैं कौन कौन सा? ये अभी बता रही थी, माता मस्ती में आया, आत्मा मस्ती मस्ती में में, आया, हाँ। मैं तो माता आया आया, आया पहले आया माता आत्म मस्ती में आया। मस्ती में मस्त आया। हाँ, तो आत्म। वो मस्ती, आत्म की मस्ती में मस्त होना है ना हमको। हाँ हाँ यार हो रहे हैं खुश उसी आया, खुश मस्ती आया, में, साईं जी खुशी में खुश उस आया। मस्ती में है दीदी। हाँ, एक मिनट। आत्म मस्ती में तो भगवान ने बना दिया है। हाँ हाँ, आज माता हाँ, आप बोलो। खुश आया, खुश आया। हाँ, ये वही भजन आना। खुश खुश आया आया, खुश साईं आया, जी मस्ती खुशी में खुश खुश आया। आया खुश माता आया मस्त आया, खुश माता आया, आत्म मस्ती में मस्त आया। हाँ माता आत्म मस्ती में मस्त आया, माता हाँ पंहिंजी मस्ती में मस्त आया। हाँ, खुश हूँ ये खुश हूँ। भजन है ना, मैं तो आत्मा की मस्ती में खुश हूँ, मैं मस्त अपनी मस्ती में खुश हूँ। सिंधी में मस्त। भजन है, उसका इंटेंशन ये आया। खुश आया, खुश खुश आया, खुश आया खुश आया। आया, सजण तुंहिंजे ख़ुशीअ में खुश आया। ओ मां मस्त आया, मस्त आया, मस्त आया, मां आत्म मस्तीअ में मस्त आया, मां त पंहिंजी मस्तीअ में मस्त मैं आया। आत्म की मस्ती में मस्त हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। बहुत अच्छा। बनो कुछ नहीं, जो कुछ भी बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं, पर ज्ञानी रहता है मस्त। दूसरे सौदे को तुमने दुनिया में बहुत किए हैं। भगवान ने बोला दूसरे सौदे, दुनिया में झूठ के, मिथ्या के बहुत किए हैं, पर गुरु से सौदा करके देखो। कौन सा सौदा? सच सच का का। सौदा, सच का सच का सौदा। सौदा। तो गुरु से सच का सौदा, वो वजन है ना। सच का सौदा करने वाले सच तू ही पाएगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। तो जब मन को आत्मा की राह दिखाएंगे तो ही, और भगवान गुरु से यही सौदा करना है, आत्मा से आत्मा का। तो भगवान ने बोला पर ज्ञानी रहता है मस्त। दूसरे सौदे को तुमने बहुत किया है दुनिया में, पर गुरु से सौदा करके देखो। जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है। विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। तो जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है, उसी का ही अंतःकरण स्वच्छ होता है। जिसके अंदर विषयों का, विषय किसके? इंद्रियों के। आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां, फिर इनके विषय, देखना, सुनना, ये सब पांच कर्म इंद्रियों के विषय। फिर पांच कर्म इंद्रियां, ये ही बनी ज्ञान इंद्रियां। फिर ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का विषय, कर्म इंद्रियों से संसार का विषय। तो भगवान ने बोला जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है, इंद्रियों के विषयों का, रस का चिंतन नहीं है, उसी का ही अंतःकरण स्वच्छ होता है। अंतःकरण, बार बार अंतःकरण अंतःकरण भगवान समझा रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजों से बनता है अंतःकरण। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, हर प्रकृति में, हर घर में, शरीर रूपी घर में, तन में, मन रूपी घर में, प्रकृति में जो हमको घर मिला है, उसमें 2-4 मेंबर, 8-10 मेंबर जो हैं, सबकी प्रकृति में कुछ न कुछ ऊंचा नीचा, कुछ न कुछ होते ही रहता है। तो भगवान ने बोला घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो। उन छोटी छोटी बातों में अटको मत। फिर
आत्म दृष्टि, आत्मा की दृष्टि रखो। पर छोटी छोटी बातों में देखो इतने बड़े बड़े बातें दिखती हैं। हाँ छोटी छोटी बातों को लेट गो करें, हाँ, लेट गो। लेट गो पर ये करें, जो बड़ी बड़ी अटके बातें नहीं। दिखती हैं, तलाक, हाँ, एक परिवार के 4 सदस्य, 2 का मुंह उधर है तो 2 का उधर है, तो गहराई से देखो तो छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। एक ने कहा, दूसरे ने नहीं माना, अरे नहीं माना, उसका स्वभाव, संस्कार, उसका निश्चय, उसकी अपनी बात, पर होती छोटी छोटी बातें। इतना बड़ा महाभारत हुआ, गहराई से देखो तो सही। एक शब्द का कितना बतंगड़ बना। अंधे का बेटा अंधा। अभी अगर उस बात में जाओ तो कोई गलत थोड़ी बोला था। गलत थोड़ी बोला था, वो उस तरफ में गिरा तो ठीक है। पर अगर उसी बात को पकड़े तो इतना बड़ा महा। नहीं प्यारी, म्यूट करके बात करो दुरु माता। बरोबर नहीं निकला है, तभी बोल रही हूँ। दुरु माता, म्यूट करके बात करो, सबका ध्यान जाता है। अभी हमने किया, थोड़ा मैनर्स रखो ना। जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है, उसी का ही अंतःकरण स्वच्छ होता है। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो। घर में छोटी मोटी बातें सबके घर में होती रहती हैं, तो भगवान ने फिर कहा कि फिर आत्मा से आत्मा की बात रखो। देह में नहीं अटको, फलाना टीरा, छोटी होके बोली, बड़ी होके बोली, बहू होके ऐसा करती है, बेटी होके ऐसा करती है, सर्वेंट होके ऐसा करता है, नहीं। भगवान ने बोला पक्का करो, सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं, अंदर की पक्का। विक्षिप्तता में नहीं आओ। बाकी फिर बाहर मुक्ता की जो बात है, प्रेम प्यार, बस आत्मा से आत्मा का भाव। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो। सर्व से प्रेम करो, सर्व से प्रेम। प्रेम में सब माफी हो जाती है, राग द्वेष में माफी नहीं होती है। जहाँ राग है या द्वेष है, पर प्रेम है तो देखो, बोलते हैं ना, जिसकी सहायता होती है, जिससे किसी का प्रेम होता है, उसकी 10 गलतियां भी माफ। पर जहाँ थोड़ा भी राग है, द्वेष है, तो फिर देखो टके की बात भी बतंगड़ बन जाती है। तो भगवान ने बोला घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो। सर्व से प्रेम करो। प्रेम है वन वे ट्रैफिक, बस देते रहो देते रहो देते रहो। भगवान ने बोला सर्व से प्रेम करो। तबले और बाजे वाले का आपस में ताल न मिले तो एक दूसरों को आंख दिखाते हैं। कभी भजन कीर्तन होता है तो एक बजाता है तबला, एक बजाता है बाजा, हारमोनियम। तो दोनों, अभी दोनों देखो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, तबला अलग है और बाजा अलग है, पर वो क्या करते हैं, अलग अलग होने के बाद भी अपना ताल मेल मिलाते हैं। तबले वाला और बाजे वाला अपना ताल मेल मिलाते हैं। धुन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धुन। तो ताल मेल मिलाते हैं, और जब तक वो ताल मेल नहीं मिलता है, तब तक वो एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, कभी गुस्सा, कभी इशारा। तो भगवान इस रूप में हमको समझा रहे हैं कि घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, जे ताल मेल नहीं मिलता है, तो इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। पर जब ताल मिल जाता है तो दोनों मुस्कुराते हैं। जब तक ताल नहीं मिलता है तब तक एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, समझाते हैं, इशारा करते हैं। पर जब ताल मिल जाता है तो दोनों मुस्कुराते हैं कि अभी ताल मेल, दोनों दोनों का ताल मिल गया। अभी बाजा अलग है और तबला
अलग है। तो दोनों अलग अलग बजने के बाद भी तालमेल नहीं मिलता है, तो दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, इशारा करते हैं, और जब ताल मिल जाता है तो फिर मुस्कुराते हैं। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही तुम भी किसी बात को ज्यादा बढ़ाओ नहीं। कोई ख्याल भी आता है तो ज्ञान का विचार देकर उसको काटो। कोई भी ख्याल आता है देह का, देह वालों का, तो भगवान ने बोला ज्ञान का विचार देकर उसको काटो, उस ख्याल को काटो। हम्म, ख्याल ख्याल न रहे। जिसको मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है। भगवान ने बोला जिसकी बुद्धि मूढ़ है वो बैठा तो सत्य के क्लास में है, पर कौन से भाव में है? तमो भाव में। नींद किसका गुण है? तमो गुण का। तो भगवान ने बोला जिसकी मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है, जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। जो सोता है, जो तमोगुणी है, जो सत्संग में रहकर भी, सत्य में रहकर भी सब तरफ है सत्य ही सत्य। जैसे मछली होती है पानी में रहती है, उसके इर्द गिर्द सब तरफ पानी पानी पानी, पर उसके बावजूद भी वो क्या? प्यासी। पर जब उसको प्यास बुझानी होती है तो क्या करती है? पानी में उल्टी हो जाती है। तो उल्टी हो जाती है तो उसके नीचे में एक छेद होता है, जिसके द्वारा वो पानी पी लेती है। उल्टी भी ऐसे होती है कि पता ही नहीं पड़ेगा कब उल्टी होके सीधी हो गई, उल्टा होके वो पानी पी लेती है। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि जिसको मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है, जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। जो सोता है अज्ञान की नींद में, तो सब तरफ जैसे मछली के पानी पानी, ऐसे हमारे सब तरफ है वो ही परमात्मा भगवान। पर चूंकि सच्ची समझ नहीं है, राग द्वेष है, विकार है, मैं मेरा है, और इसके पहले आज भगवान ने बोला आवश्यकताएं हैं, तो फिर वो जो अमृत है वो भी खारा लगेगा। जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। घर सत्संग से घर जाओ तो भगवान ने बोला ज्ञान का मनन। एक घर सत्संग से जब लौटते हो तो घर में आके उसका मनन करो, और एक अंदर का घर, कि आज गुरु ने ये बात पकड़ाई, आज ये पकड़ाई, तो जो भी बात गुरु पकड़ाए उसका मनन चिंतन जरूर करो। तो घर एक अंदर का, एक ये जो बाहर का घर है। सतगुरु भगवान तो इतना तक बोलते थे कि सत्संग सुनने के बाद सीधा जाके चादर ओढ़ के सो जा और अपने आप का मनन चिंतन कर, बाहर देखी मत। पर ये सोना माना अज्ञान में नहीं जाना। अगर ऐसी प्रकृति सुलभ है ना तो आके रिलैक्स से थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट अंदर में रिलैक्स करके आंख बंद करके सोने का बहाना भी भले करो, पर अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करो। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं सुनाओ, पर अपने को भी जांचो कि मैं इन बातों पर खड़ा हूँ। भगवान ने बोला ज्ञान सिर्फ दूसरों को नहीं सुनाओ। दूसरों को सुनाना बहुत सरल है, पर अपने ऊपर जब वो बात आती है उस समय निश्चय में रहना कठिन है। भगवान बोलता है दूसरे को कैंची से काटना बहुत सरल है, पर अपने को एक सुई भी लगी ना तो दर्द होता है। तो ज्ञान दूसरे को सुनाओ नहीं,
पर अपने को जांचो कि क्या मैं इन बातों पर खड़ा हूँ। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। ये मन रूपी जो कुत्ता है, भगवान ने बोला ये तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। 1 मिनट में आ रही हूँ। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं। कोई ख्याल भी आता है तो ज्ञान का विचार देकर उसको काटो। जिसको मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है। जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं सुनाओ, पर अपने को भी जांचो कि मैं इन बातों पर खड़ा हूँ। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। भगवान ने बोला ये मन, जैसे कुत्ता मालिक आगे होता है, कुत्ता पीछे पीछे आता है, तो भगवान ने बोला मन को आगे नहीं रखो। ये मन को देखो, कुत्ते की भी उपाधि दी गई है। ये मन को अंधे की उपाधि दी गई है। ये मन को गधे की उपाधि दी गई है। और ये मन को ज्योत स्वरूप की भी उपाधि दी गई है। तो ये उपाधि कब दी गई है? हम्म, इसकी स्थिति के हिसाब से। सब अपने अपने मन को जांचो कि ये मन कुत्ता है, गधा है, अंधा है कि ज्योत स्वरूप है। जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं सुनाओ, पर अपने को भी जांचो कि मैं इन पर बातों पर खड़ा हूँ। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। तो ये पहली स्थिति है मन की, जो भोगता है। कुत्ते का स्वभाव क्या है? भौंकना। तो किसी को भी देख के भौंकना, राग द्वेष। तो भगवान बोला ये मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे। तुम उसको बोलो, आज्ञा दो कुछ बात करने की, भौंकने की, तो ठीक है। नहीं तो उसको बोलो चुपचाप पीछे आ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर तुमने थोड़ी भी गफलत की, लापरवाही गफलत की, तो मन फिर घोड़ा गधा बनाकर जाएगा। थोड़ी भी गफलत करोगे तो ये मन ही गधा बैठ के बोझा ढोएगा। ये मन ही घोड़ा बैठ के दौड़ेगा, कभी इधर कभी उधर। कभी गधे के समान अपने ऊपर पूरा बोझ लेके बैठा है। मेरे को करना है, मेरे ऊपर है। तो ये गधा और घोड़ा बना कर जाएगा। ठीक है, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। आज जितना पढ़े फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कल तक भगवान ने बोला तुम तो अभी तक दूसरों को समझाने का प्रयास करते हो। तुम तो अभी तक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हो। गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे रहते हो। गृहस्थी में भी आसक्ति, डिटैच नहीं, अटैच।
अटैच होकर फंसे हो। ज्ञानी जगत में रहकर भी फंसता नहीं है। जिसने ज्ञान समझा है वो जगत में रहकर भी फंसता नहीं है। मुख से भी केवल आत्मा की बात करता है। उसके मुख से केवल और केवल आत्मा की बात निकलती है। वो देह में जाता ही नहीं है, फलाना है, टीरा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। कोई पूछे तो रेडियो ऑन करता है। कोई अगर उससे पूछे तो ही वो जितनी जरूरत की बात है उतनी ही करता है। तभी आवाज सुनाई देती है। रेडियो ऑन करता है तभी आवाज सुनाई देती है। जैसे सतगुरु भगवान के लिए बोलते थे ना कि ये तो घर में है कि नहीं है पता ही नहीं है। इनका तो पता ही नहीं पड़ता है कि घर में है कि नहीं है। तो माना इतने शांत भाव में रहते थे कि है कि नहीं है पता ही नहीं पड़ता था। ज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं तो असंग होकर रहता है। ज्ञानी जिसने ज्ञान समझा है उसको पर्सनल अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो क्या रहता है? असंग, माना डिटैच। अटैच होके नहीं रहेगा, डिटैच। जितनी जरूरत है उतना करेगा और अंदर से डिटैच। कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। किसी के भी अंदर बातों में इंटरफेयर नहीं करता। जगत में बैठा है पर त्याग भावना से। ज्ञानी जगत में बैठा है पर त्याग भावना से। त्याग करके नहीं बैठा है पर त्याग भावना। अभी त्याग माना छोड़ा, पर संसार है तो किसको छोड़ोगे, किसको पकड़ोगे? शरीर है तो सबकी जरूरत है। तो भगवान ने बोला त्याग नहीं करो पर त्याग भाव। आपके पास कोई स्थिति है, कोई चीज है, दूसरे ने हाथ रखा, परिवार में किसी ने, बोलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये है त्याग भाव। जगत में बैठा है पर त्याग भावना से सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। सब परमात्मा का है। जैसे मैनेजर कार्य करता है ना, उसका अपना कुछ नहीं होता है, जो ड्यूटी होती है वही कार्य करता है। तो सब परमात्मा का समझकर मैनेजर की तरह कार्य करता है। राजा जनक रहे राजाई में। जनक की बात है। जनक को विदेह की पदवी मिली है, देह में रहकर भी देह से न्यारा। तो राजा जनक रहे राजाई में पर नगरी में आग लग गई तो भी निश्चित होकर गुरु के पास बैठा है। राजा की नगरी में आग लगी तो दौड़ते हुए आए, राजा राजा आग लगी। तो राजा अंदर में शांत पद में थे कि जिसने आग लगाई है बुझाएगा भी वो। बाहर से भले थोड़ा एक्शन में आए, बुझाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। तो भगवान ने बोला राजा जनक की बात, वो विदेह पद पे थे। विदेह, देह में रहकर भी देह से न्यारे, मना अटकते नहीं थे। तो राजा जनक रहे राजाई में पर नगरी में आग लग गई तो भी निश्चित होकर गुरु के पास बैठा है। मरना और जीना ये हैं देह के धर्म। जीना मरना, सुख दुख, मान अपमान, गिला नेकी, ये सब देह के धर्म है। तो देह के धर्म में अटको मत। ये एक दूसरे ये के मालिक मालिक जहाँ के हम सारे, हम उसके वो है ना, माल ये माल सारे सारे जहाँ के जहाँ, मालिक तेरा ही सारा है। हाँ वो उसी में ना जीना मरना में बहुत देगा धर्म। हाँ। अब इसी निश्चय में रहो
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही ना? नहीं, जीना मरना जय का धर्म। इसके आगे है ये, हम्म। इसके आगे है, बाकी ये भजन यही है। नहीं है दीदी, जीना मरना दे का धर्म, ये दूसरा भजन है। और वो सारे जहाँ दूसरा है। चलो ठीक है, अभी वो निश्चय में है। देखो हॉस्पिटल में है, बेड पे बैठी है, जो भी है, पर देखो कितने निश्चय में है। एकता से सीखो सब लोग। एकता देखो हमारे लिए आज आदर्श है, आदर्श। है ना एकता? चलो ठीक है। मरना और जीना ये है देह के धर्म, तुम साक्षी भाव में रहो। दुख सुख आएंगे और चले जाएंगे, दुख और सुख आएंगे और चले जाएंगे। जो सुख देता है वो दुख भी देता है, दोनों से दूर रहो। आत्म सुख में रहो, आत्मा के सुख में, आनंद के सुख में रहो। बनो कुछ नहीं, जो कुछ भी बनता है उसकी आवश्यकताएं हैं। भगवान ने बोलो पहला, बनो नहीं, पर जो भी बनता है, क्यों बनता है? उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी वांट है, तभी वो बनता है। मैं छोटी, मैं बड़ी, मेरा कहना माने, मेरे को अच्छा बोले। तो उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। पर ज्ञानी रहता है मस्त। दूसरे सौदे तो तुमने दुनिया में बहुत किए हैं, पर गुरु से सौदा करके देखो। संसार में बहुत सौदे किए हो, पर अभी गुरु से सच का सौदा करके देखो, कितना आनंद और रिलैक्स है। जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है उसी का ही अंतःकरण स्वच्छ होता है। जिसके अंदर विषयों का चिंतन नहीं है, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय का चिंतन नहीं है, उसका अंतःकरण, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों स्वच्छ होते हैं। घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, सबके घर में, शरीर रूपी घर में, तन के मन रूपी घर में, और बाहर के घर में फैमिली मेंबर जो भी है, सबके साथ छोटी मोटी बातें होती हैं। लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो, उन बातों में अटको मत, पर फिर आत्मा से आत्मा की दृष्टि रखो। ये सब विकार देह में है। देह देखोगे तो फलाना है, टीरा है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। पर देह में भी अगर सच्चाई से, तो ठीक है ना, कुछ बोला तो उसका मोह है, ठीक है ना, जो भी कुछ किया तो प्यार उसका प्यार है। ऐसा करके आगे बढ़ो, सर्व से प्रेम करो। भगवान ने बोला फिर आत्म दृष्टि रखो, सर्व से प्रेम करो। तबले और बाजे वाले का आपस में ताल न मिले, अभी तबला बजाने वाला दूसरा और बाजे बजाने वाला दूसरा, दोनों इंस्ट्रूमेंट में फर्क है, पर जब बजाते हैं तो ताल मिलाते हैं। तो भगवान ने बोला कि तबले और बाजे वाले का आपस में ताल न मिले तो एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, इशारा करते हैं कि ताल मिला, गलत है, थोड़ा सुधार। पर जब ताल मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे घर रूपी छोटी मोटी बातें होती हैं, पर ताल को मिला के चलो। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं, कोई भी छोटी बात को बढ़ाओ मत। टके का कोई कहना नहीं मानता है, बात ऐसे बढ़ जाती है, मेरा कहना नहीं माना, ऐसा किया, राग द्वेष, अरे नहीं माना क्या हुआ, उसका भी तो नेचर है ना, उसका भी स्वभाव है,
उसकी भी कोई अपनी बात होगी। तो प्रेम प्यार से बात पूछो ना, पर बात को मत बढ़ाओ। बात से बात बढ़ती है और बात से बात घटती है, पर बात बढ़ना और घटना ये फिर इंटेंशन समझो कि किस से बात बढ़ती है और किस से घटती है। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं। कोई ख्याल भी आता है तो ज्ञान का विचार देकर उसको काटो। कोई अगर बार मुक्ता में कोई ख्याल भी आता है संसार का, राग का, द्वेष का, तो इतना जो गुरु से लेते हो ज्ञान, तो कोई गुरु का विचार देके उस बात को काटो, पर अटको मत, वहां से निकलो काट के। जिसको मूढ़ बुद्धि है उसे सत्संग में नींद आती है। जिसकी बुद्धि है मूढ़, अज्ञानी मूढ़, तो वो सत्संग में बैठ के भी, नींद किसका प्रतीक है? तमोगुण का। तो बैठा सत्य में है, सत्संग में, पर उसकी बुद्धि है तमोगुण में, नींद में। जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। सत्संग में जो सोता है उसको फिर खारा अमृत, अमृत है पर उसको क्या लगेगा? खारा। जैसे अमृत तो मीठा है ना, पर उसको खारा अमृत ही नसीब होगा, क्योंकि उसकी देह की बुद्धि है, वांट की बुद्धि है। वरना सब तरफ भगवान ने तो बोला, हाँ, सब तरफ है ही पानी पानी मछली के, तो तेरे भी इर्द गिर्द सब है ही परमात्मा, है ही भगवान। जो भी मिले हैं पाण कर्म काटने के लिए मिले हैं, पर हम उल्टा काटते तो नहीं है और बढ़ाते हैं। टके की बात का पर चिंतन, कोई उसका इंटेंशन भी नहीं निकलता है, तो राग द्वेष अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उन बातों को बढ़ाते हैं। तो भगवान ने बोला फिर उसे खारा अमृत नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। घर जाओ। कौन सा घर? एक है आत्मा का घर, एक है सत्संग से घर लौटो। तो ज्ञान का मनन जरूरी है। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं सुनाओ, खाली दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाओ, पर अपने को भी जांचो कि क्या मैं इन बातों पर खड़ा हूं। ज्ञान खाली दूसरे को नहीं सुनाओ, पर अपने आप को भी जांचो कि क्या मैं इस स्थिति पे खड़ा हूं, क्या मेरी ऐसी स्थिति है। बोलना तो बहुत सरल होता है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, पर अपने ऊपर जब सामने स्थिति आती है तो मेरी कौन सी स्थिति है उसको जांचो। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। ये मन कुत्ता, ये मन गधा, ये मन उल्लू। क्या बनाओगे मन को? ये मन ज्योत स्वरूप, ये मन अंधा। अभी भगवान ने बोला सब ऑप्शन दे दिया, तेरे को जो बनाना है तू बना। ज्ञान केवल दूसरों को नहीं ज्योत सुना। स्वरूप, आनंद स्वरूप, हाँ, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, बहुत अच्छा। सुख स्वरूप, हाँ साक्षी। हाँ, साक्षी स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योत स्वरूप। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर तुमने गफलत की, थोड़ी भी असावधानी, गफलत की, तो मन फिर घोड़ा गधा बनाकर जाएगा। मन फिर पता ही नहीं पता पड़ेगा कि कब तुमको घोड़ा कब गधा बना के जाएगा। घोड़ा माना ऐसे ही दौड़ते रहेगा घोड़े के समान, और गधा अपने आप को, अभी दिवाली की सफाई में गधे घोड़े कौन बने हैं? मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है। हाँ, तो ये गधे घोड़े नहीं बनो, अभी करने की मनाही नहीं है, करो। पर ये जो मान के बैठे हैं ना, ये मेरे को ही करना है, ये मेरे ऊपर ही है, तो गधे के समान बोझा नहीं उठाओ, घोड़े के समान दौड़ो मत।
कोई ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। करो जरूर, पर अपने रिलैक्स भाव में, शांत भाव में। गधे और घोड़े नहीं बनो, फिर पता ही नहीं दीदी कब। आजकल कंपटीशन ज्यादा है ना, आजकल कंपटीशन ज्यादा होता है। तो कंपटीशन मिलता क्या है कुल मिला के? नहीं हमें नहीं, बच्चों को आजकल कंपटीशन ज्यादा है ना उनको। तो मिलता क्या है, वो उससे पूछो ना भाई, कर रहे हो कुछ तो नहीं आखिर मिलता क्या। है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ बस। ठीक है, एक भाई ठीक है, ये भी बना है, अच्छा है, साफ सफाई है, ये है जो भी है। पर रीस करते करते ना हमारा मन कब होश में आ जाता है पता ही नहीं पड़ता है। पहले तो रीस होती है, वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, वो पहला नंबर आएगा मैं भी पहला नंबर, वो ऐसा मैं ऐसा, ठीक है। तो रीस रीस ठीक है, पर रीस करते करते मन पता नहीं कब होश में आ जाता है। होश माना उसको गिरा के मैं आगे बढ़ूंगा, उसका ऐसा ऐसा बिगाड़ के भी मैं आगे बढ़ूंगा। तो भगवान ने बोला तू दूसरे की बुराई में क्यों जाता है, तेरे को आगे बढ़ना है बढ़ ना, अच्छी बात है ना। तो कंपटीशन भी एक हद तक ठीक है, रीस भी एक हद तक ठीक है, पर रीस करते करते ये मन होश में आ जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम्म, पहले तो पढ़ते नहीं है, फिर थोड़ा पढ़ना उनको आता है, थोड़ा उनका ध्यान होता है पढ़ने में, हाँ, कुछ आगे उनका रैंक बढ़ता है, तो फिर क्या करते हैं, मैं उसको पछाड़ूंगा, जो पहला नंबर आया है ना उसको गिराऊंगा, उसको पछाड़ के मैं आगे हो जाऊंगा। अरे तू भी पढ़ाई करना, पछाड़ना और गिराना क्यों, पछाड़ना गिराना। तो भगवान ने बोला ये मन का एक नेचर है, पर इस नेचर को हम जानने वाले हैं, तो रीस करें, पर रीस करते करते ये मन पता नहीं कब फूस कर लेता है। तो बोलते हैं ईर्ष रीस न कर, हुस न कर, हाँ रीस भली कर, पर हाँ हुस न कर। रीस वाले ठीक है। हाँ बाकी हुस नहीं करो। हाँ, रीस हम्म। करो ना, कैसे सत्संग में आते हैं, और बोला कैसे। ना गोरा गोरा है मन, जो है वो गोरा है। हाँ, गधा घोड़ा जहाँ भी बना के जाएगा। दौड़ता रहता है, तो हाँ उसको सत्संग रूपी लगाम से उसको रोक सकते हैं ना। हाँ, लगाम से सत्संग रूपी की ज्ञान दे के, हाँ सत्संग रूपी से उसको को लगाम से रोक सकते हैं। हाँ, चलो बहुत। उसके पहले और भगवान। ये जो एकता ने बताया ना भजन, हाँ वो ये भजन था जिसमें बोला ना भाई, आपने बताया ना, तो दूसरा भजन बताया आपने, तो पर बोलो ना, एकता आप का मूल बात करो ना। हाँ तो बोला कि भाई आत्म, अभी मैं भी भूल गई। चलो ठीक है, अभी याद चलो था। कोई हीरा बात। हीरा कोरी के लिए न गवाना, हाँ, ये भजन है, उसमें है ये हीरा कौड़। हाँ, जीना मरना देह का दे का धर्म। धर्म, मालिक जीना जहाँ के हम मरना दे सहारे, हम एक एक बात तीनों। करो, एक एक बात करो। चलो ठीक है, बहुत। एक एक करके वचन बताओ। मालिक जहाँ के हम सहारे। हाँ। हाँ चलो ठीक है, जो भी है उनको इंटेंशन समझना चाहिए बस। अब एक एक वचन बोलो, जिन्होंने बात किया है उनको छोड़ के सुनाओ वचन। 2 बार वाणी हो गई है। हरिओम हरिओम। मीरा जी बोलो। हाँ, हमको जैसे तबला और कैसियो मिलके अपनी एक लय बना लेते हैं ना, तो उसी तरह हमको भी गृहस्थ में अपनी लय बना के रखना चाहिए और खुश होना चाहिए। हाँ, लय बना के चलो ना, अभी तबला अलग है और बाजा अलग है, पर दोनों सबका की। स्वर एक मिलाना है, सबके स्वर में मिल जाना है हमको। हाँ, पर जब तक स्वर नहीं मिलता है तो दोनों एक दूसरे को तो इशारा करते हैं, उठाते हैं, इनकरेज करते हैं अभी। आंख दिखा के भी इशारा करते हैं। तो भगवान ने बोला भले इशारों करो पर लय मिलाओ। लय मिलाओ, स्वर ताल सब एक हो जाएंगे। सही बात है। हाँ, और प्यारों बोलो बोलो। दीदी बोला बनो नहीं, बनोगे तो मार खाओगे। हाँ, बनोगे तो मार खाओ। तो कुछ बनो भी नहीं। बनोगे ना, मैं मम्मी, हाँ, मैं मैं घर की फलानी मैं बड़ी, मैं टीरी। फलानी टीरी, तो मार जरूर हाँ, पड़ेगी। मोह वालों हाँ, की मार, मोह के मोचड़े पड़ते हैं। भगवान तो बोलते बी नथिंग डू नथिंग। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ कुछ बनोगे बनो वहां नहीं, मार खाओगे मोह के। कुछ करो नहीं, कुछ बनो नहीं, बस हाँ, बस करते चलो, अपने कुछ में, बनो मत। अपनी मस्ती में रहो, अपनी हाँ, मस्ती में। बस
और बोलो प्यारो, हाँ बोलो नहीं, लाजो मत। बाहर से तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, हाँ लेकिन अंदर का त्याग, अंदर का भावना शुद्ध होनी चाहिए। भावना शुद्ध होए, अंदर का त्याग, त्याग हाँ, भाव। बाहर से कर्म तो करना ही पड़ेगा दीदी, आए हाँ हाँ संसार में तो हाँ, भगवान ने बोला त्याग भाव रहे बस। बस त्याग अंदर भाव। से रहेगा। हाँ, और प्यारो, हाँ, त्याग छोड़ना नहीं है, त्याग भावना रखनी। हाँ क्या छोड़ोगे, क्या नहीं चाहिए, शरीर है तो हाँ, खाना पीना उठना सब तो कपड़ा लत्ता चाहिए। सब चाहिए ना, तो किसका हम्म, त्याग करोगे? हम्म, भावना त्याग, त्याग भावना हो गई बस। हाँ भगवान बोलते हैं सन्यासी भी त्याग करके जाता है घर बार का, तो जाके आश्रम बनाता है। हम्म, तो कुछ तो चाहिए ना, तो फिर उससे अच्छा जहाँ भगवान ने हमारी प्रारब्ध रखी है वहीं बैठ के उसको काटे ना, भागे क्यों, जागो जागो, भागो नहीं। और प्यारो बोलो वचन, दीदी हरिओम। बोलो। हाँ अभी थाने में ना वो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, वहाँ के वृंदावन के ना, वो भागवत करने आए हैं अपने एरिया में। हाँ हाँ, तो तो अभी, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रगुरु है ना देवकीनंदन ठाकुर जी। अच्छा बोलो, हाँ कर रहे हैं, आप हाँ जाते हो? आनंद, हाँ आनंद नगर में कर रहे हैं, तो अभी मैंने कहा पास में ही है, चली जाती है, साढ़े बहुत तीन अच्छा, से स्टार्ट होती है, बहुत अच्छा है, सात बहुत अच्छा। 7 बजे तक। देखो इतने हाँ। दिवाली के टाइम में भी ये माता है, मीरा नाम है इसका। मेरे तो गिरधर गोपाल जाती है। हाँ तो ये बहुत, गुरु, ऐसी स्थिति गुरु ने बनाई ना, नहीं तो दिवाली दिवाली करके सुबह से बैठते थे गाउन में। हाँ, कपड़े चेंज करने का, खाना खाने का भी टाइम नहीं होता था। अब तो ऐसा नहीं लगता दीदी, सारा दिन ही दिवाली होती रहती है। हाँ ये गुरु का थैंक्स है जो ऐसा बनाया है। सुबह सुबह सत्संग निकलो, ऐसे तैयार होके, जैसे हमारे जैसा कोई बादशाह दूसरा है ही नहीं। और जब ज्ञान नहीं था तो 1-1 बजे तक हम खुद बैठे रहते थे, गाउन में रहते थे। नाश्ता खाना कभी कैसा कभी कैसा, ऐसे ही आते जाते खाना पता ही नहीं होता था क्या। अभी देखो सब वही है ना, पर गुरु ने हमारी अभी नजर, सच्ची लगन है ना हाँ भगवान के लिए, लगन, गुरु ने सब हमको ये आर्ट रमन समझ सब दिया ना। करने दिया है। हाँ और कोई बोलेगा, रानी बोलो। अब तो दीदी हर रात दिवाली, हाँ हर दिन हर रात। हर दिन हाँ, होली, हर रात जिस जिस दिन दिवाली। पूरी पकवान खाओ बोलो दिवाली है ना, और क्या। दिवाली है। हाँ, अरे अब क्या आई दिवाली, हम रोज दिवाली मनाते हैं। सतगुरु ने ज्योत जगाई, हम ज्योत से ज्योत जगाते हैं, तो हम रोज दिवाली मनाते हैं। बोलो और प्यारो। कि हमारे लिए रोज दिवाली है, रोज हाँ ये होली है। हाँ रोज है दिवाली, रोज होली। हाँ रेखा, हरिओम चाओ। बोल, ये जो आपने बताया, एक एक करके बोलो, भारती अभी चुप करो। हाँ रेखा जी बोलो। हाँ ये जो बताया ना, बाजा कैसे अपना सुर निकालता है, और वीणा तबला अपना सुर निकालती है, पर कैसे सब मिलकर करते हैं तो मिल जाते हैं, मिल जाते तो किस सुर निकल लगता है। हैं। हाँ तो ये बात थोड़ा खोल के समझाइए ना। भगवान ने बोला घर में छोटी हाँ मोटी बातें होती हैं, हाँ सबके घर में 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे ना, तो हाँ, छोटी बराबर। मोटी बातें होती हैं, लेकिन फिर आत्म दृष्टि रखो, सर्व से प्रेम करो। तबले और बाजे वाले का आपस में ताल न मिले तो एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, इशारा करते हैं, हाँ हाँ पर जब ताल मिल जाता है तो मुस्कुराते हैं, हाँ, बराबर। है ना। तो भगवान बोलते हैं छोटी मोटी बातें होती हैं, तो इशारा करो, प्यार करो, कुछ करो, और जब ताल मिल जाता है, एक दूसरे की समझ हाँ जी हाँ होता है, तो फिर हाँ हाँ, मुस्कुराते हैं। ठीक है बहुत खुला। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तबले, बहुत सीखा मुझे हमको। हाँ तबले वाला और बाजे वाला जब नहीं मिलता है तो आंख के इशारे से बोलते हैं ना, तू, हाँ, हाँ ऐसे ऐसे करो, करो बराबर ऐसे, बराबर। और जब मिल जाता है तो फिर दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हाँ मुस्कुराहट होती है, बराबर। हाँ बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत फिर अच्छा। फिर दीदी लाइन में आ जाते हैं, हाँ हाँ लय में आ जाती है। फिर बोलो लाइन में आ जाते हैं। भारती जी, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे भारती, बोलो। कि हमारे भजन है कि हरि भगत भी पागल देखे, यो
हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के मत वाले। हाँ तो गोविंद का मत वाला होना है। हाँ और एक उसमें पैराग्राफ है ना, हरि भगत पागल देखे पूजा करते धन की, धन कारण सब चैन गवाया, शांति तज धीरे मन की हो प्यारे, शांति तज दी मन की, चलो लाख लाख माया कर जोड़ी, जोड़ जोड़ गया हार देखा, पागल सब संसार। तो पहले पागल थे ना संसार में, तो अभी भी अभी पागल गुरु ने बनो हमको गुरु आट का। दे दिया, गुरु ने आट दे दिया है ना कि ऐसे चलो, हाँ सफाई भी करो और धन भी। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारों, बोलो। हाँ अभी दीदी। हाँ बोलो, सुजाता बोलो बेटा। हाँ, ये त्याग, त्याग नहीं लेकिन त्याग की भावना हाँ होता त्याग नहीं, पर त्याग का त्याग भाव की हमेशा रखो। भावना। बहुत। और एक अच्छा लगा कि कौन सा भी है तो आगे मत बढ़ाओ, मतलब कुछ भी बात करना है तो हम्म, अच्छे से बात करके उससे निकालो। हाँ निकालो ना, अंतःकरण हाँ, साफ करो, साफ करो। विषयों का हाँ, चिंतन नहीं करो। चिंतन ना करो। हाँ बात से बात खुलेगी, बात से बात हाँ, बढ़ेगी, बढ़ेगी। बात हाँ, से ये बात बहुत कम अच्छा भी लगा। होती है, पर बात हाँ, का तरीका कौन सा है फिर आप जानने तरीका, वाले हो ना। राइट। हम्म, ये बहुत अच्छा लगा। वही शब्द से मतलब बढ़। बात करने का भी दो तरीके रहते हैं, हाँ, बात से बात बढ़ती भी है और बात से बात मिटती घटती भी भी है, है। मिटती भी है। हाँ, बहुत अच्छा। टोटल। भगवान दीदी बोलते थे ना कि भाई सत्संग से सीधा घर में जाओ और चादर पहन के मनन करो, जो भी हाँ सुन जो के भी। आए हो हाँ सत्संग से, वो आके घर में मनन चादर कर। डाल के और बैठ के मनन करो। हाँ हाँ। और सीधा घर से निकलो, इससे उससे बात नहीं करो, नहीं सीधा कर। जाके अपना मनन करो घर में। हाँ तो तुम्हारे को ज्ञान की पूरी समझ आएगी कि समझ मैं आएगी। क्या सुन के आई हूँ, हाँ क्या समझा मैंने, वो उसको जो तुम्हारे अंदर रिपीटेशन चलेगी, हाँ मनन तो चिंतन। उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, हाँ बढ़ता जाएगा। और अगर तुम इधर उधर छोड़ देते हो बात सुन के और एक कान से दूसरे कान से निकाल के और दूसरी संसार की बातों में फंस जाते हो, तो फिर ज्ञान तुमको लगता नहीं है। हाँ फिर बोलता है इतना सुनते हैं तो भी ज्ञान क्यों नहीं हाँ लगता है, तो सही बात। तुम्हारा ही है ना कसूर। हाँ भगवान तो ने बोला तुम ज्ञान केवल दूसरों को सुनाओ नहीं, पर सुनाओ नहीं, अपने को भी अपने को। जांचो कि मैं हाँ, इन बातों अपने में को खड़ा जानो। हूँ कि नहीं हूँ। हाँ हम्म, दीदी, एक भजन बोलती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों हाँ मिक्स है। एक मिनट, और किसी को वचन बोलना है, प्रसन्न प्रसाद मिला है। चलो ध्रुव माता बोलो। बोलो। आपने सुना तो होगा इंग्लिश प्यारी और बहुत हिंदी। बात करते हो, बात जो जरूरत है उतना ही करो ना। अच्छा अच्छा। बोलो। बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, ना है रूप ना है रंग बट रहता अंग संग, इस फेस इज वेरी वेरी नाइस है, ना है रूप ना है रंग बट रहता अंग संग, ना हिज फेस इज वेरी वेरी नाइस है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, मन में बजती है रिंग मेरे गॉड मेरे किंग, वेरी लवली एंड वेरी वेरी स्वीट है, मन में बजती है रिंग मेरे गॉड मेरे किंग, वेरी लवली एंड वेरी वेरी स्वीट है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, यू आर नियर से बी नियर, यू आर डियर से बी डियर, माय डियर एवरीवेयर तेरा वास है, यू आर नियर से बी नियर, यू आर डियर से बी डियर, माय डियर एवरीवेयर तेरा वास है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, तेरा थैंक यू मेरे प्यारे,
मेरी लाइफ के सहारे तेरा थैंक यू मेरे प्यारे, मेरी लाइफ के सहारे, सच्ची प्रीत है ना कोई ये फ्रॉड है, सच्ची प्रीत है ना कोई फ्रॉड है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, मेरे गॉड की कहानी सुन लो मेरे से जुबानी, मन है काला और गॉड मेरा वाइट है, मेरे गॉड की कहानी सुन लो मेरे से जुबानी, मन है काला और गॉड मेरा वाइट है, ये स्काई और तारे मेरे गॉड के सहारे, देखो देते लाइट डे एंड नाइट है, ये स्काई और तारे मेरे गॉड के सहारे, देखो देते लाइट डे एंड नाइट है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, पोएट लिख लिख कर हारे मेरे गॉड के नजारे, सच्ची प्रीत है न कोई ये फ्रॉड है, पोएट लिख लिख कर हारे मेरे गॉड के नजारे, सच्ची प्रीत है न कोई ये फ्रॉड है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, वेरी लेंदी एंड वेरी वेरी ब्रॉड है, बाय गॉड मुझे मिल गया गॉड है। सबको गॉड मिल गया है भगवान अपने अंदर। चलो, श्री वेरी कृष्ण लेंदी एंड वेरी गोविंद वेरी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम आंटी। हरिओम 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 सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम सबको। सबको। चलो बंद करें। हरिओम।